हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से जेईई मेन 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है तब से बच्चे बहुत परेशान हैं। भैया हमारे इतने रैंक आ रहे हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए कि आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपके कितने भी रैंक है, चाहे तो आपके रैंक 1 लाख के अंडर है या 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, जितने भी हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सभी एनआईटीज के कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। सो पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही यदि आप अपना बीटेक सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतर कॉलेज में बताने वाला हूं। सो पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनआईटी त्रिची से, ठीक है, जहां पे जाने का सभी बच्चों का ड्रीम होता है। देखो आपके दो तरह के रैंक होते हैं। एक आपके CRL जो कॉमन रैंक लिस्ट, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही रैंक मिलता है। लेकिन यदि आप अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे तो आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या फिर SC हैं, ST हैं या फिर PWD है, तब आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। और इसमें भाई आपने सुना होगा होम स्टेट और अदर स्टेट, ये भी चलता है। होम स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाता है, जबकि अदर स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रैंक लेकर के आना पड़ता है। तो सारी बातें करेंगे कि कितने रैंक तक आपके हैं तो कौन से एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, मतलब ओपन और क्लोजिंग रैंक, सभी के बारे में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको एनआईटी त्रिची में कोई सा भी सीट चाहिए, मैं सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी सीट, उसमें आपके लोअर ब्रांच भी आ जाएंगे, तो आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम 22,000 के आसपास रैंक आपके होने चाहिए। यदि आपके जनरल कैटेगरी में 22,000 के रैंक के आसपास है तभी आपको एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिल पाएगा। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो लगभग 24,000 के आसपास, ओबीसी का 38,000 के आसपास, एससी का 1,17,000 के आसपास क्लोज हो जाता है। ये सबसे लास्ट ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको इससे और बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी का 1,23,000 के आसपास रैंक और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 1,55,000 रैंक के आसपास है, तब आपको एनआईटी त्रिची में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। पहला नंबर पर आपने समझा एनआईटी त्रिची के बारे में, हम सभी एनआईटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरा नंबर का जो कॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, ये हमारा पर्सनली फेवरेट कॉलेज है और जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपके जेईई मेन के रैंक के बेस पे और इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एनसैट कंडक्ट होता है उसके बेस पे आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप CS मतलब कंप्यूटर साइंस और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉप कॉलेजेस को ढूंढ रहे होंगे तो आप लोग न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम जरूर सुने होंगे। और इस कॉलेज की सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपके 4 साल के ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है फैकल्टी को लेकर कि यहाँ के फैकल्टी हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से हैं और इन्होंने मांग के टेक लीडर से मिलकर ऐसा एडवांस कैरिकुलम बनाया है जो कि आपके फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग फंडामेंटल, कॉम्प्लेक्स AI और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स और सेकेंड ईयर से ही पेड इंटर्नशिप भी आपको दिलवाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि डिग्री के बाद आपको बड़े बड़े कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में आपके काम करने के सपने होंगे। तो आपको बता दें कि इन्हीं कंपनी के टेक लीडर्स आपको यहाँ पे पर्सनली मेंटर करेंगे। भाई इंडस्ट्री में आपका स्किल लेवल तो भाई टॉप 1% में रहने वाला है और इसका रिजल्ट आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में ही दिख जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली ICPC के ग्लोबल कोडिंग कॉम्पिटिशन में दूसरे कॉलेज के 4th ईयर्स को पीछे छोड़ते हुए 114th रैंक लेकर के आए थे। और इनकी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, इनके एक स्टूडेंट उदिता यूरोप के विकिमीडिया हैकाथॉन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो अगर आपको CS और AI में मास्टरी हासिल करनी है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। सभी बच्चे जाकर के अभी फॉर्म को फिल कर लो, जिसके सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन 13 मई को होने वाला है। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 मई है, तो सभी बच्चे अभी जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और दूसरी बात, एनसैट के बेस पे आपको 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सभी बच्चे इस कॉलेज के लिए अप्लाई करिए। CS और AI के लिए यह कॉलेज बहुत बेटर होने वाला है। तो सेकेंड फेज के लास्ट डेट से पहले पहले सभी बच्चे फॉर्म को फिल कर लीजिए। लास्ट डेट 12 मई है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अगला आता है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल के लिए आपके जनरल कैटेगरी से 31,000 के अप्रोक्स आपके रैंक होने चाहिए। अगर इतना रैंक है तभी आपको एनआईटी वारंगल का कोई सा भी एक सीट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 34,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के लिए 39,000 के आसपास, एससी कैटेगरी के लिए लगभग 1,12,000 के आसपास,
एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 1,85,000 के आसपास और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1,65,000 के आसपास। देखो जोसा का पहले 6 राउंड आपके होते हैं, फिर सीसैप का आपका 2 राउंड होता है, ठीक है। तो ये जो सीसैप का स्पेशल राउंड जो आप देख रहे हैं ना, ये सीसैप का राउंड, इसको कहते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसको आप सेंट्रल लेवल के इंजीनियरिंग काउंसलिंग का स्पेशल राउंड भी कह सकते हैं, जिसमें 2 राउंड होता है और जोसा का टोटल 6 राउंड होता है। इसमें सीट नहीं मिलता है, तो जो बचे हुए सीट होते हैं ना, उसमें आपको सीसैप में कॉलेज मिलता है। तो ये जो रैंक मैं आपको बता रहा हूं, एकदम लास्ट रैंक बता रहा हूं कि इतने रैंक तक आपको इस कैटेगरी से है। यहां पे मैं कैटेगरी वाइज रैंक आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि यहां पे जो रैंक बता रहा हूं वो आपके CRL कॉमन रैंक लिस्ट, जिसे आप जनरल रैंक कहते हैं, वो मैं लेकर के चल रहा हूं। लेकिन उस कैटेगरी के लिए, मतलब ओबीसी कैटेगरी वाले के 39,000 रैंक तक अगर उनके जनरल रैंक है, तब उनको यहां पे कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी का 1,85,000 उनका जनरल रैंक यदि है, तब उनको कोई ना कोई सीट भाई एनआईटी वारंगल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, सारे का हम जनरल रैंक की बात कर रहे हैं। सूरत कल में जनरल के लिए 30,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 34,000, ओबीसी के लिए 46,000, एससी के लिए 1,11,000, एसटी के लिए 1,43,000 और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए लगभग 3 लाख के आसपास। राउरकेला जनरल 94,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 95,000, ओबीसी 97,000, एससी 2,27,000 के आसपास, एसटी 3,94,000 के आसपास और पीडब्ल्यूडी 4,88,000 के आसपास यदि आपका रैंक है, तब आपका एडमिशन एनआईटी राउरकेला में हो जाने वाला है, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी का लगभग 39,000 के आसपास रैंक, ईडब्ल्यूएस का 56,000, ओबीसी का 1,80,000, एससी का 2,03,000, एसटी का 2,03,000, पीडब्ल्यूडी का लगभग 3,33,000 के आसपास। बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बार अगर आप काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देंगे ना, और अगर आपका चॉइस लॉक हो गया, तब आप कितना भी मशक्कत कर लेंगे, आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप लोग हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट करके, हमारी काउंसलर जो टीम है वो आपको एग्जैक्ट जो उनके रैंक के बेस पे जो कॉलेजेस की लिस्ट होनी चाहिए, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और आपका जो भी कॉलेज आपको बेस्ट लगे, उसमें आप डायरेक्टली काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारा काउंसलिंग चार्ज बहुत ही मिनिमम है, 999 का है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, जाकर के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला आता है एनआईटी अगरतला, लगभग 89,000 के आसपास जनरल कैटेगरी से आपको सीट यहां पे मिल जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 91,000 के आसपास, ओबीसी का 1 लाख, एससी का 2,32,000, एसटी का 4,96,000 और पीडब्ल्यूडी का लगभग 10 लाख के आसपास भी यहाँ पे कॉलेज आपको एनआईटी अगरतला में एडमिशन मिल जाने वाला है। एनआईटी भोपाल का जनरल के लिए 41,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,000, ओबीसी के लिए 52,000, एससी के लिए 1,19,000, एसटी के लिए 2,03,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 7,74,000 के आसपास। आगे एनआईटी कालीकट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 61,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 48,000, ओबीसी के लिए 50,000, एससी के लिए 1,48,000, एसटी के लिए 1,93,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 2,51,000 के आसपास आपके रैंक होने चाहिए। एनआईटी दुर्गापुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 60,000, ईडब्ल्यूएस से 93,000, ओबीसी से 70,000 के आसपास, एससी से 2,06,000 के आसपास, एसटी से 2,68,000 के आसपास और पीडब्ल्यूडी से लगभग 7,75,000 के आसपास रैंक होने पे आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। अगला है एनआईटी हमीरपुर। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात यहां पे, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तभी आपके इतने रैंक पे कॉलेज मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चे सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करते हैं और किसी तरीके से प्रेफरेंस फिल करके और डाल देंगे, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। एक बार चॉइस लॉक होने के बाद ना आप सुधार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइडेंस में आप लोग काउंसलिंग करवाइए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, कैसे आपको ज्वाइन करना है वो भी डाल दिया हूं। सभी बच्चे जाकर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 46,000 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 57,000 के रैंक के आसपास, ओबीसी का 63,000 के आसपास, एससी का 1,57,000, एसटी का 1,62,000 और पीडब्ल्यूडी का लगभग 6,42,000। एनआईटी जयपुर का जनरल 37,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 44,000 के आसपास, ओबीसी 49,000, एससी 1,48,000, एसटी 1,98,000 और पीडब्ल्यूडी लगभग 6,48,000 के आसपास आपको मिल जाने वाला है। एनआईटी जमशेदपुर जनरल 41,000, ईडब्ल्यूएस 42,000, ओबीसी 53,000, एससी 1,53,000, एसटी 2,41,000 और पीडब्ल्यूडी लगभग 4,95,000। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो जनरल 35,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 78,000 के आसपास, ओबीसी 97,000, एससी 1,38,000, एसटी 2,17,000 और पीडब्ल्यूडी 5,05,000 रैंक के आसपास, ठीक है। बाकी आप एनआईटी नागपुर का वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। एनआईटी पटना का आप देख सकते हैं, ये लगभग 4,74,000 में पीडब्ल्यूडी को सीट मिल जाएगा और एसटी को लगभग 3,56,000 के आसपास, ठीक है। वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। एनआईटी सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज रैंक देख सकते हैं। अगर आपका इतने से कम रैंक है
तब आपको उस एनआईटी में भाई एंट्री मिल सकता है। ब्रांचेस थोड़े नीचे के लेना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको उसमें भी बेटर रैंक है तब आपको अच्छा खासा ब्रांच भी मिल जाएगा। आगे आप एनआईटी नागालैंड का देख सकते हैं, ठीक है। एनआईटी नागालैंड का यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लिखा गया है। बाकी आपने लगभग सभी एनआईटी के बारे में जान लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और साथ ही जिसने भी अभी तक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चार्ज सिर्फ 999 है, लेकिन जिसमें हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं आपके कॉलेज मिलने तक, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। और जिसने भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इनसैट का फॉर्म फिल नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके सभी बच्चे फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर आप उस एग्जामिनेशन में अच्छा कर लेते हैं तो आपके पास आपके हाथ में एक बेटर कॉलेज होगा, जहां से आप कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोर्स करके अच्छा खासा कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।